So as we have seen the length contraction, similarly the second article is time dilation, which is again important. So what is time dilation? You see कि टाइम डायलेशन के लिए क्या चीज़ है हमारे पास कि आई मेड दिस डायग्राम, जस्ट ट्राई टू सी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. You see, this is also the effect of relativity. Now, in this case, again, we will consider two frames of references. One is S frame of reference, which is at rest, and the second frame of reference is S dash, which is moving with the uniform velocity V with respect to the first frame of reference S. So, ये दो frames of reference बना दी हैं. This is O X Y Z. This is S frame of reference, and O X dash Y dash Z dash. This is S dash frame of reference, and S dash frame of reference is moving with the uniform velocity v towards positive x axis. अब देखिए क्या होता है कि we measure the time interval between two events. ठीक है, कोई दो इवेंट हो रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उनका हमने टाइम नोट करना है कि पहले कितने बजे टाइम हुआ और उसके बाद आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम की अपने पास सेकंड टाइम नोट करना है कि दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना था इवेंट्स के बीच में. What we do for that, we place a clock. ठीक है, टाइम हम क्लॉक से मेजर करेंगे. तो एक क्लॉक आपने यहाँ पे रख दी एट अ पोजीशन x डैश इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस. x डैश पे आपने क्या किया, एक क्लॉक यहाँ पे रख दी. एंड लेट अस से कि कोई इवेंट होता है कभी भी, तो उसका वो टाइम नोट कर लेती है जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. अब ये तो मूव कर रही है तो क्लॉक भी साथ में मूव कर रही है, तो ये जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये क्लॉक क्या हुई, इट इज एट रेस्ट. सेम थिंग एज आई टोल्ड यू द एग्जांपल इन द लास्ट आर्टिकल. इफ अ बस इज मूविंग और बस के अंदर एक घड़ी रखी हुई है, तो बस मूव कर रही है तो घड़ी क्या है, दिस क्लॉक विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग इन द बस. तो ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है, घड़ी भी वहां पे पड़ी हुई है, पर बस मूव कर रही है, तो क्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हु इज इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज द केस नाउ. और यहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब हमने टाइम इंटरवल नोट करना है. मान लो कोई इवेंट होता है किसी भी टाइम पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसका टाइम नोट कर लेता है, ये मान लो t1 डैश. तो व्हाट इज t1 डैश? ऑब्जर्वर इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेजर्ड द टाइम ऑफ द इवेंट एज t1 डैश. कि मान लो कोई इवेंट होता है किसी भी टाइम पे और घड़ी नोट कर लेती है कि t1 डैश टाइम पे ये इवेंट हुआ. अब क्या है, ये तो मूव कर रही है. अब उसमें क्या है, तो ये मैंने लिख दिया है कि फॉर ऑब्जर्वर इन एस डैश क्लॉक इज एट रेस्ट. इसमें इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्लॉक है रेस्ट में है, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा एस में होगा उसके लिए क्या है, ये क्लॉक क्या कर रही है, मूव कर रही है. अब हमने दोनों का टाइम नोट करना है. इसने तो टाइम नोट कर लिया t1 डैश. मान लो ये जो ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ही इज एट रेस्ट. ठीक है, ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मूविंग है, तो इसको एक घड़ी चलती हुई आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी. क्लॉक इज इन मोशन. तो वो टाइम उस इवेंट को कैसे नोट करता है, वो कहता है कि टाइम t1 है मान लो, तो वो रिकॉर्ड टाइम कर लेते हैं t1. द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम विल फाइंड द टाइम टू बी t1, और ये जो है ये टाइम कर रहे हैं t1 डैश. नाउ यू सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t एंड t डैश. तो दिस वी हैव स्टार्टेड एज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम. x डैश आपको पता है इज इक्वल टू व्हाट, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z. And if you see the Lorentz transformation, we have written the transformation for time interval also, that is t equal to t dash is equal to t के साथ जो भी रिलेशन था वो आप इक्वेशंस देखिए वहां पे. एंड वंस वी राइट फ्रॉम t to t dash, तो हम उसको कहते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. वहां v की जगह माइनस v आ जाएगा, दैट्स इट. तो अब ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी हमने इस इवेंट के लिए. ये टाइम नोट कर रहा है इसका इवेंट का t1, और ये नोट कर रहा है s डैश t1 डैश. So these are the inverse Lorentz transformation. T1 से T dash में जाना है आपने. So T1 is equal to T1 dash plus Vx by c square divided by 1 minus V square by c square. You can check out the transformation for time inverse. और अगर आपने T dash लिखना होता तो यहाँ पे आना था T1 dash is equal to T1 minus Vx dash by c square over this. That is the difference. Direct Lorentz transformation and inverse Lorentz transformation. Only the sign V will go to minus V. That's it. Similarly, अब क्या होता है कि दूसरा इवेंट आता है, कोई दूसरा इवेंट किसी टाइम t2 पे आता है. मान लो इस ये वाला क्लॉक जो है ये रिकॉर्ड करती है उस टाइम को t2 डैश, और ये क्लॉक टाइम उसको इवेंट को नोट करती है t2.
after certain interval of time some event happens and the clock in s dash frame of reference records the time to be t2 dash and observer sitting in s frame of reference records the time to be कि उसको क्या लगता है कि ये टाइम कितना है that he says that the time is t2. So therefore again we will be writing the inverse Lorentz transformation which is equal to t2 is equal to this is t2 dash plus v x dash by c square 1 minus v square by c square. What is x dash? X dash आपके पास ये है, ये डिस्टेंस ये कि क्लॉक यहाँ पे x dash डिस्टेंस पे पड़ी हुई है. This is x dash, v is the velocity, uniform velocity of the frame of reference, this, and c is the velocity of light, or t1 is the time and t2 they are the time of the events as recorded from s frame of reference, and t2 1 dash and t1 dash they are the times recorded for the events in s dash frame of reference. तो ये चीज सारी की सारी आपको पता लग गई. अब देखिए इसमें प्रॉपर टाइम कौन सा होगा. प्रॉपर टाइम कौन सा हुआ. प्रॉपर टाइम हुआ इन दोनों का डिफरेंस t2 माइनस t2 डैश माइनस t1 डैश, क्योंकि वहां पे क्या है एक्चुअल क्लॉक भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो ठीक टाइम नोट कर रहा है उसको. द क्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो t2 डैश माइनस t1 डैश इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम और इसको टाइम अपीयर हो रहा है t1 एंड t2. ठीक है, तो हम अब यहां पे लिखेंगे, तो पहले डिफरेंस लिख लो इनका. सो देयरफॉर t2 हियर इन दिस केस व्हाट इज t2 डैश माइनस t1 डैश, ये एक्चुअल टाइम है बिकॉज क्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर. तो ये जो एक्चुअल टाइम नोट कर रहा है दिस इज दिस, एंड लेट अस से दैट दिस इज कॉल्ड tau naught एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम. ये प्रॉपर टाइम आ गया. ठीक है, ये प्रॉपर टाइम आ गया. एंड देयरफॉर आप क्या करो अब यहां पे यू कैन फाइंड कि व्हाट इज t2 माइनस t1. सो देयरफॉर फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस t2 माइनस t1, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये रिलेशन. दिस विल बी इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करोगे t2 डैश माइनस t1 डैश ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट. अब ये चीज क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये रेस्ट वाला टाइम है, क्लॉक रेस्ट में है और उसको आप ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ही विल करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टाइम विल डू. एंड दिस इज कॉल्ड टाउ नॉट कह दो या टी नॉट कह दो, जो भी कहना है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट. एंड दिस इज t2 माइनस t1. ये भी टाइम इंटरवल है, ये भी टाइम इंटरवल था इनका, इसको आपने टाउ नॉट कह दिया दोनों का डिफरेंस. एंड लेट अस से दैट दिस इज डिनोटेड बाय लेटर, हम इसको टाउ से कह देते हैं. लेट अस से दिस इज टाउ एंड दिस इज टाउ नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. These notations can be different. कोई इसको t नॉट लिख देता है, कोई इसको डेल्टा t लिख देता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स as measured in s frame from s frame of reference. ये तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास. So we got this relation that tau is equal to tau naught divided by 1 minus v square by c square, where ये क्या आपके पास है, this is proper time और ये क्या है, as time measured from s frame of reference. ये चली हुई है दूसरी फ्रेम और जो नहीं चल रही फ्रेम जो रेस्ट में है वहां से टाइम इसने ये नोट किया. सो ऑब्वियसली यू सी दिस इज टाउ नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू फाइंड दैट दिस इज आपके पास क्या आ गया यहाँ पे कि टाउ क्या आ गया आपके पास, ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट टाउ इज ग्रेटर देन टाउ नॉट. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा टाउ नॉट इज लेस देन दिस और टाउ इज ग्रेटर देन टाउ नॉट. फ्रॉम हियर we get this relation. तो ये सामने दिख रहा है आपके पास कि tau is greater than tau naught. ये आपके पास ये रिलेशन आ गया. Now in this case you see, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम जो है सेम दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है tau naught as measured from s frame of reference is more than the time interval between two events as measured in s dash frame of reference. जो ऑब्जर्वर s dash में बैठा है उसको लग रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज दिस, और जो यहाँ बाहर से देख रहा था जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर दूसरी फ्रेम मूव कर रही है तो उसको क्लॉक कैसी नजर आएगी, उसमें उस दो इवेंट्स के बीच में टाइम ज्यादा लगेगा. अब देखिए
कि टाइम अगर वो ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है मतलब क्या है, घड़ी तो वही है, घड़ी तो वही है। अब जो काम 5 मिनट में होना था, इसको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम है, मतलब ये 10 मिनट में हो रहा है या 12 मिनट में हो रहा है। तो अगर घड़ी तो वही है, ठीक है, ये टाइम मेजर कर रही है कुछ टाइम बिटवीन टू इंटरवल्स, और ये टाइम जो बाहर से जो ये फ्रेम वाला था ऑब्जर्वर एस वाला, ये क्लॉक यहाँ पड़ी है, इसको लग रहा है कि ये टाइम ज्यादा है बिटवीन टू इवेंट्स। ज्यादा का मतलब क्या होता है, अगर दो चीजों के बीच में टाइम इंटरवल ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स घड़ी क्या चल रही है, स्लो चल रही है। घड़ी क्या कर रही है, स्लो चल रही है। कि टाइम इज मोर बिटवीन द टू इवेंट्स, टाइम इज लेस बिटवीन द टू इवेंट्स, तो क्लॉक उसको जल्दी कवर कर लेगी। और जब टाइम उसको लगेगा, तो इसको ऑब्जर्वर को, जो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि ये वाली घड़ी क्या कर रही है, स्लो चल रही है। कि once it starts moving comparable to the velocity of light and this clock, तो जो ऑब्जर्वर हुई सिटिंग इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको लगेगा कि क्लॉक क्या है, बहुत स्लो स्लो मूव कर रही है, बहुत स्लो मूव कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। टाइम इज डायलेटेड, ठीक है, टाइम का क्या हो गया, डायलेशन हो गया, इट इज डायलेटेड। सो दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू सी, वो कई बार आपने सुना होगा, टाइम मशीन की बात है कि वो कि टाइम मशीन में चला गया, और वो जो था, वो स्पेसशिप जो थी, वो स्पेसशिप जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दिया। तो उसमें चलना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होता है, जो आदमी स्पेसशिप में बैठा हुआ है, तो वहां पे जो बाहर से आदमी बैठ के देख रहा है उसको, जो स्पेसशिप बड़ी फास्ट मूव कर रही है, तो उसको ये लगेगा कि वो उसकी एजिंग कम है, क्योंकि वो उसकी एजिंग रुक जाती है। जो स्पेसशिप में जाग रहा है उसको ये अपीयर होगा दूसरे को कि टाइम इज टेकिंग सो लॉन्ग। मान लो एक दिन उसको लगेगा कई साल के बराबर, ठीक है। तो एक दिन, अगर एक दिन का टाइम अगर कई साल के बराबर है, उसमें क्या, उसकी एजिंग नहीं होगी, एजिंग विल नॉट बी देयर। एंड समटाइम्स इफ इट इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, से अगर कोई स्पेसशिप मूव कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें टाइम मशीन की तरह, आप उसको, आप जब वापस आते हो, आप सोचते हो कि मैं तो पिछले वाले उसमें चला गया, इंटरवल में चला गया, ठीक है। तो वो टाइम रिवर्सल इज देयर। कैन लीव दीज पॉइंट्स, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि व्हाट इज टाइम डायलेशन, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। सो वी कैन डिस्कस द रिजल्ट्स आल्सो। सो द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ v is equal to c, if v is equal to c, if v is equal to c, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, tau will be equal to tau naught 1 minus, आपके पास v is equal to c, तो ये हो गया 1 minus 1, ये v c के कैंसिल हो गया 0, so t is equal to infinity, which is not possible। इसका मतलब ये क्या, घड़ी तो मतलब दो इवेंट्स के बीच में क्या है, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, कि रुक ही जाएगी। सो टाइम कैन नॉट स्टॉप, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो v कैन नॉट बी इक्वल टू c, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नंबर वन। नंबर टू, यू सी, हाँ, ये हो गया आपके पास पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, which is impossible, and if second point, if v is greater than c, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करना शुरू करता है, फास्ट मूव करना कर देता है, देन यू सी, देन इट इज इमेजिनरी। तो ये रिलेशन क्या बन गया, v is greater than c यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस टर्म विल बी इमेजिनरी, which is again not possible, so which implies that a body cannot move equal to the velocity of light, or a body cannot say have the velocity greater than the velocity of light। तो उसमें टाइम क्या आ जाता है आपके पास, टाइम इमेजिनरी आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है आपके पास, टाइम इनफाइनाइट हो जाता है। तो बोथ ऑफ दीज केसेस, therefore we find that the material particle can travel with a velocity, cannot travel with a velocity equal to or more than that of the velocity of light। It can move slower than that, or yes, it can move slower than the velocity of light। बराबर भी नहीं हो सकती, उसके ज्यादा भी नहीं हो सकती। And this is called time dilation, this is called time dilation। तो ये this is again very important, and again you can see few numericals based on this। कुछ numerical इस पे कर लेना। So these two articles you can prepare well, these are very very small articles, but the understanding should be there। So now I hope that you can do these two articles। Thank you।